नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। शहर के एक मैरिज हॉल में सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा शनिवार को संपन्न हुई। मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के चौमुखी विकास पर जोर देते हुए इस दिशा में बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया गया। वार्षिक आम सभा में पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जिले की 37 चयनित पैक्सों में 25 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक गोदामों के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। बहरहाल वार्षिक आम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण जनता का सहकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में जिले का अग्रणी बैंक है। बैंक ने सूबे में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर बैंक की चर्चा करते हुए अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि बैंक की जमा में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2023-24 में जमा राशि 36,608.72 लाख थी। वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 42,121.41 लाख हो गई है, यानी कि जमा पूंजी में 55,012.59 लाख की वृद्धि हुई है। 2025-26 में बैंक की जमा पूंजी का लक्ष्य 550 करोड़ रखा गया है। अध्यक्ष प्रत्येक सहकारी संस्था का व्यवसाय उन्मुख हो, इसके लिए मिलकर सार्थक प्रयास करने की बात पर उन्होंने जोर दिया। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर ऋणी सदस्यों को लगभग 27 लाख रुपये का जो प्रमाण पत्र है वह भी वितरित किया गया। कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा में बताया गया कि रघुनाथपुर प्राथमिक सब्जी उत्पादक समिति अमवारी गाँव के 1 करोड़ 14 लाख की लागत से कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्रेडिंग, सर्टिंग प्लेटफार्म और स्थानीय मंडी के निर्माण के लिए प्रत्येक तरकारी आउटलेट के लिए 7.44 लाख रुपए की लागत से बनाने की बात बताई गई। वहीं हम आपको बता दें कि सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा में बैंक के प्रबंध निदेशक सौरव कुमार ने बैंक की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से बैंक लाभ अर्जित करते आ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य और कर्मचारियों के सहयोग से बैंक की प्रगति यात्रा निरंतर जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में जिले के सभी पैक्स, व्यापार मंडल, गन्ना, ईख क्रय विक्रय समिति के सदस्यों के साथ तमाम आम लोगों ने इस वार्षिक आम सभा में शिरकत किया, जहां पर सबको यहां के मुख्य अतिथि और आगत अतिथियों का स्वागत करने के पश्चात सम्मानित किया गया। हम आपको जोड़ते हैं इस वार्षिक आम सभा से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमान। और मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय कुमार यादव जी से, ये पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, और मैं अजीत सर को सम्मानित करेंगे। आगे हो जाए, बाकी लोग पीछे हो जाए। ठीक है, बोला अपना सर, बताया जाए। सर, बैंक की आम सभा है, बताया सर आज कार्यक्रम के पहले बोले जी आज के कार्यक्रम के बारे में सर बताया जाए। आज हम लोग सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री मनोज सिंह जी का आग्रह था कि हम लोग आए यहाँ पर और बैंक जिस तरीके से प्रगति कर रहा है उस प्रगति को भी देखें, और उसके साथ साथ हम लोग सब लोग मिलकर क्या बैंक को बढ़ाया जा सकता है, सीवान जिला में क्या क्या काम किया जा सकता है सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसके प्रति हम लोग अपना सोच विचार किए। लगातार बैंक जो है प्रगति कर रहा है जी, लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सिवान के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कितने लोग जुड़े, जो किसान हैं वो जुड़े इस बैंक से, उन लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो मैं पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए कि बैंक का जो मुनाफा है वो 1.5 गुना हुआ है पिछले वर्ष से, और ये बड़ा अच्छा संकेत दिखाता है। और मैं ये मानता हूँ कि ये अध्यक्ष के नेतृत्व को के प्रति जो विश्वास है बैंक के लोगों का, और साथ में जो बैंक में जितने भी कस्टमर आते हैं उनका विश्वास है बैंक अच्छा कर रहा है, क्योंकि बैंक साथ में ही चलता है। और
मुझे ये विश्वास है कि मनोज जी का अपना साथ और बैंक के प्रति जो उनका विश्वास है और जो मेहनत है वो बैंक और अच्छा करने की हम उम्मीद करें। सर, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि मनोज जी के पहल से तमाम कई अलग अलग जिलों के अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो सर ये अपने आप में क्या है, ये कहना चाहिए? ये तो मनोज जी का अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार है और जो उनके लगाव रहा है हम लोगों से, वो लगाव को देखते हुए हम सभी लोग यहाँ आए हैं। आज इस मंच में लगभग 7 बैंक के चेयरमैन आपको दिख रहे होंगे और वो सिर्फ आपके सिवान या गोपालगंज या आसपास के नहीं हैं, औरंगाबाद से भी लोग आए हैं, पाटलिपुत्र से भी हैं, मुंगेर से भी हैं। तो ये जो मनोज जी का व्यवहार हम लोग के प्रति उसके कारण आए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मनोज जी पिछले कुछ दिनों में ये प्रयास कर रहे थे कि जो खाद की समस्या है उसके प्रति भी ये बिस्कोमान का खाद अपने यहाँ आवंटन कराने का प्रयास कर रहे थे और आवंटन कराया भी है। और ये मनोज जी का प्रयास रहता है और यहाँ जो शोभा सिंह हैं बिस्कोमान की डायरेक्टर, इन दोनों लोगों का प्रयास रहता है कि सिवान में खाद अधिक से अधिक उपलब्ध हो, सस्ते मतलब जो MRP है उस पर ही उपलब्ध हो, ताकि बिचौलियों का जो बोलबाला है वो घटे। तो ये प्रयास रहेगा बिस्कोमान का भी कि हम लोग बैंक के माध्यम से और सिवान के लोगों की सेवा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। विधायक अरे नहीं है आज कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बड़े भाई मनोज साहब ढेर सारा शुभकामना के साथ धन्यवाद दे रहे हैं। इनकी जो बैंक है ये अपने बैंक के प्रति सजग जागरूक और तत्पर रहते हैं। इनका बैंक जो है हमेशा हर साल की भांति इस साल भी निर्गुणा विधि में है और ये अपने बैंक के प्रति, सीमांत वासियों के प्रति, अपने बैंक के जो ग्राहक हैं उस ग्राहकों के प्रति हमेशा ही चाहते हैं कि जो तालमेल है बीच का बना रहे और बैंक से ज़्यादा सीमांत जिला के लोग को फायदा पहुँचे, उसके प्रति हमेशा लगे रहते हैं बेचारे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। चेयरमैन साहब से सम्मेलन हो रहा है। देखिए, एक सहकारिता ये परिवार है और इस परिवार में पूरा बिहार समाया हुआ है। भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने जब दूसरी बार सरकार संभाली तो सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग कर दिया। सहकारिता एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें लाखों करोड़ों पूरे देश में किसान जुड़े हुए हैं सहकारिता के माध्यम से। एक बैंक एक छोटी इकाई है जो जिला स्तर पर है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सहकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बगल में बिस्कोमान के जो अध्यक्ष हैं छोटे विशाल जी, वो भाई नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NCCF के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो हमारे इस आम सभा को शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इनको अपनी तरफ से, हमारी सांसद जो आई थी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, अपनी तरफ से उनको भी, हमारे पाटलिपुत्रा बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं रितेश जी, वैशाली बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं, औरंगाबाद बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे पड़ोसी महेश राय जी गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष हैं, मुंगेर के बैंक के अध्यक्ष हैं। मतलब कि एक सहकारिता परिवार है और पूरा बिहार हम लोग एक साथ हैं। किसान के मुद्दे पर किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, इसके में बैंक की बढ़ोतरी हो रही है, हर वर्ष बैंक में बढ़ोतरी की जा रही है। आम तमाम जो लोग हैं और भी जो लोग हैं उनको इस बैंक से जुड़ने के लिए क्या समझ? आम आदमी पहले सहकारिता सिर्फ पैक्सों को फाइनेंस करता था, किसानों को KCC देता था। हम जब दूसरी बार जब हुए तो हमने कमर्शियल फाइनेंस भी शुरू किया, गाड़ी, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, इंडस्ट्री लोन। अभी इंडस्ट्री हमारे यहाँ से 3-4 बड़े इंडस्ट्री को फाइनेंस हुआ है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन पर चलता है और प्रतिस्पर्धा हमारे नेशनलाइज बैंक से, PNB से, SBI से, हम उनके तक पहुँचे, ये हमारी चाहत रहती है। लेकिन हमारा बैंक तो 1917 में हुआ था जबकि SBI की पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार उसको सपोर्ट करता है। हमारा राज्य स्तर का बैंक है, हमारा बिहार सरकार का अंश है, तो हम लोग उस स्पीड में नहीं चल पाते हैं। लेकिन हमारा पूरे बिहार का बैंक
अब उस स्तर पर आने को तैयार है। नवंबर दिसंबर तक हम लोग सब काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज आप दावा कर रहे हैं किसानों की सुविधा और सारी व्यवस्था का, लेकिन आज जिले में यूरिया को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। तमाम किसान यूरिया के लिए बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं। क्या वजह है इसकी और क्यों इस तरह से स्टॉक को प्रयास किया जा रहा है? स्टॉक देखिए, कहा जा रहा है नहीं है, यूरिया नहीं है। बात सही बोला आपने। ये आप जानते हैं कि ये इम्पोर्टेड माल ज़्यादा होता है। यूरिया विदेश से आता है, उसका रॉ मटेरियल भी विदेश से आता है। भारत सरकार जो 300 का बिक रहा है, 265 या 300 का, उसमें 900 भारत सरकार सब्सिडी देती है। इंपोर्ट कम हुआ, जिस साल इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल का महंगा हुआ, इस साल क्राइसिस हो जाता है। फिर भी हमारे बिस्कोमान के चेयरमैन अपने प्रयास से बिहार में अतिरिक्त रैक मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर। जो सिवान में आएगा उससे गोपालगंज, सिवान और छपरा फुलफिल होगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं यूरिया की कमी को पूरा किया जाएगा। कालाबाजारी की भी खबर है अध्यक्ष जी। मार्केट का नियम है कि जिस चीज़ का शॉर्टेज होता है उसमें ब्लैक होने लगता है। इसकी शिकायत है, हमारी सरकार इस पर गंभीर है और चाहे हमारे जिला पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, हमारे जिला कृषि अधिकारी लगे हुए हैं कि रेट को कंट्रोल किया जाए। पिछले की तुलना में इस बार क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? ये आम देखिए, हम आपको सभा खत्म होने के बाद हम आपको प्रेस रिलीज करेंगे। हमारे बैंक